शहर के नामी सिटी जनरल अस्पताल के गलियारों में गहरा सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे। वार्ड बॉय राजू, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, स्टोर रूम में दवाइयों की लिस्ट चेक कर रहा था। तभी उसने देखा कि डॉक्टर मेहरा चुपके से कैंसर की महंगी दवाइयों को नकली दवाओं से बदल रहे हैं। राजू ने यह सब देख लिया। उसने डॉक्टर मेहरा से कहा, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इन नकली दवाओं से मरीजों की जान जा सकती है। डॉक्टर मेहरा की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपनी जेब से एक घातक जहर का इंजेक्शन निकाला और राजू की गर्दन में घोंप दिया। राजू तड़पने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। डॉक्टर मेहरा ने उसे घसीटकर अस्पताल के उस पुराने बेसमेंट में फेंक दिया जो सालों से बंद था। राजू की आखिरी चीख दीवार के पीछे दबकर रह गई। राजू की मौत को एक दुर्घटना बताकर रफा दफा कर दिया गया। लेकिन 1 महीने बाद अस्पताल का माहौल बदलने लगा। डॉक्टर मेहरा जब भी नाइट ड्यूटी पर होते, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। कभी खाली गलियारे में पुराने लोहे के स्ट्रेचर के चरचराने की आवाज गूंजती, तो कभी उस वार्ड की घंटी रात के 3 बजे अपने आप बजने लगती जहां राजू काम करता था। जब नर्स जाकर देखती तो बेड खाली मिलता, पर चादरों पर किसी के बैठने के निशान होते। डॉक्टर मेहरा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात जब वे अपने कैबिन में थे तो उन्हें अपनी मेज पर एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, डॉक्टर साहब, अगली शिफ्ट मेरी है। एक रात अस्पताल की लिफ्ट अपने आप बेसमेंट की ओर जाने लगी। डॉक्टर मेहरा अंदर फंस गए। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने राजू खड़ा था, पर वो राजू नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, शरीर पीला पड़ चुका था और गर्दन के पास से काला खून बह रहा था। राजू की आत्मा ने एक शब्द नहीं बोला, बस अपनी उंगली से एक दीवार की ओर इशारा किया। डॉक्टर मेहरा डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी अचानक अस्पताल की सारी लाइटें चली गईं। अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, इलाज अभी बाकी है डॉक्टर। अगली सुबह जब अस्पताल का स्टाफ आया तो उन्होंने जो देखा उससे सबकी रूह कांप गई। डॉक्टर मेहरा उसी पुराने बेसमेंट की दीवार के पास मरे हुए पाए गए। उनकी आंखों में बेतहाशा डर था। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर मेहरा के शरीर पर ठीक उसी जगह एक सुई का निशान था जहां उन्होंने राजू को जहर दिया था। जब पुलिस ने उस दीवार को तोड़ा जहां राजू की आत्मा ने इशारा किया था, तो वहां से राजू की सड़ी गली लाश और डॉक्टर मेहरा के काले कारनामों के सारे सबूत मिल गए। आज भी कहा जाता है कि रात के अंधेरे में सिटी जनरल के गलियारों में एक वार्ड बॉय सफेद वर्दी पहने घूमता है। वो मरीजों की मदद करता है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर गलत काम करता है तो उसे राजू की आहट आज भी सुनाई देती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। डॉक्टर मेहरा की मौत के बाद अस्पताल का वो बेसमेंट हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू की आत्मा को शांति मिल गई थी, ऐसा सबको लगा था, पर न्याय का तराजू अभी पूरी तरह बराबर नहीं हुआ था। 1 साल बीत चुका था। अस्पताल के ट्रस्टियों ने बदनामी से बचने के लिए अस्पताल का नाम बदलकर लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी रख दिया। एक युवा और महत्वाकांक्षी सर्जन डॉक्टर आर्यन ने वहां ज्वाइन किया। आर्यन मेहनती था, लेकिन वो एक राज छुपा रहा था। वो डॉक्टर मेहरा का छोटा भाई था। वो अपने भाई की मौत का सच जानने और राजू के परिवार को बर्बाद करने के इरादे से आया था। आर्यन ने राजू की विधवा सरला को ढूंढ निकाला, जो अब अस्पताल के पास ही एक छोटी सी दुकान चलाती थी। आर्यन ने चुपके से उसकी दुकान की जमीन हड़पने की साजिश रची ताकि वो उसे सड़क पर ला सके। जिस रात आर्यन ने सरला के घर को गिरवाने के कागजात पर साइन किए, उसी रात अस्पताल में कुछ अजीब हुआ। वार्ड नंबर 13, जहां राजू आखिरी बार ड्यूटी पर था, वहां का तापमान अचानक 0 से नीचे गिर गया। नर्सों ने देखा कि खिड़कियों के शीशों पर भाप जम गई थी और उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, वंश का विनाश। आर्यन को लगा कि ये कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है।
वो गुस्से में वार्ड नंबर 13 में गया, पर जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली कड़कने लगी और कमरे की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। अचानक कमरे के कोने में रखे एक पुराने पीतल के कटोरे से पानी अपने आप फर्श पर बहने लगा और फर्श पर राजू का चेहरा उभर आया। आर्यन ने घबराकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए। तभी उसने देखा कि सील बंद बेसमेंट की गूंज ऊपर तक आ रही थी। राजू की आत्मा अब और भी भयानक रूप में थी। वो हवा में तैरती हुई आर्यन के करीब आई। आर्यन की चीख निकल गई। तुम तो मर चुके हो। मेरे भाई ने तुम्हें मार दिया था। राजू की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे भाई ने सिर्फ शरीर मारा था, लालच नहीं। उसने मरीजों को मारा और तुम उसके परिवार को मार रहे हो। अस्पताल की दीवारों में आज भी उन मरीजों की चीखें बंद है जिन्हें नकली दवा दी गई थी। अचानक वार्ड की अलमारियां अपने आप खुलने लगी। सैकड़ों दवाइयों की शीशियां हवा में उड़ने लगी और आर्यन के चारों ओर एक चक्र बना लिया। एक एक करके सुइयां अपने आप आर्यन की ओर पड़ने लगी। अगले दिन सुबह अस्पताल के गेट पर एक वीडियो वायरल हो गया। यह आर्यन के फोन से ही रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें वो डर के मारे अपने भाई के सारे अपराध और अपनी साजिशें कबूल कर रहा था। जब पुलिस वार्ड नंबर 13 में पहुंची तो आर्यन वहां नहीं था। वो अस्पताल के टेरेस पर खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। उसने पुलिस के सामने ही खुद को सरेंडर कर दिया, पर वो लगातार एक ही बात बुदबुदा रहा था। वो ड्यूटी पर है। वो आज भी ड्यूटी पर है। अस्पताल अब एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई नर्स या डॉक्टर किसी मरीज के साथ लापरवाही करता है तो उसे गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। राजू अब एक रक्षक बन गया है। वो उन लोगों के लिए मसीहा है जिनका कोई नहीं, और उन लोगों के लिए काल जिनके दिल में खोट है। वार्ड बॉय की वर्दी अब डर का नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक बन गई है।